मेरे दूसरा स्वरूप शरीर है। एक शरीर मेरा जा चुका है, इसी तालाब में मैं डूब गया था। ये शरीर हमारा डूब गया था, मैं 2 घंटे पानी के अंदर था। मेरे पलंग के नीचे 8-10 सर्फ जो है तो बिल्कुल दीवार में दीवार लड़ रहे। अमावस्या के दिन एक लाइट जलती है। अच्छा। जो अमावस्या को 1-1.5-2 के समय, लेकिन कभी कभी भगवान का उस रूप का भी दर्शन सर्प के रूप में देखा गया है। विगत शक्तियों का कोई स्थान नहीं है। हमने जीवन काल में कुछ ऐसे भी दृश्य देखे जो कि कुछ उनका आदेश है कि लोगों में चर्चा न की जाए। ये पुजारी और माँ की केवल बात है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं पहुंचा हुआ हूं रीवा जिले में। रीवा जिले की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले जहन में रानी तालाब का जिक्र आता है। रानी तालाब के बारे में आपको बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। रहस्यों से भरा ये तालाब है और ये परिसर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप दर्शन करिए। काली माता का भव्य रूप है, साक्षात रूप है, और जो कोई इस दरबार में आता है, इस जगह आता है, वो कहीं ना कहीं माता से उनका भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बेहद ही भव्य, बेहद ही आकर्षक रूप है माता रानी का। दर्शन करा रहे हैं कि आप घर बैठे भी काली मां के दर्शन करिए। इसके बाद आप इस परिसर को देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ आप देखेंगे तालाब है। तालाब के चारों तरफ परिसर जो है वो बना हुआ है, लोग आ जा सकते हैं। और सबसे पहली बात आप देखेंगे कि तालाब के बीच में मंदिर, शिव का मंदिर कहते हैं, लेकिन ये शिव का मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भी भरा हुआ है। मुख्य पुजारी पंडित जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। रानी तालाब का क्या इतिहास रहा है, क्या लोगों की श्रद्धा है, क्या लोगों की भावना है। देखिए, ये माँ काली का मंदिर है। हम लोग यहाँ के प्रधान पुजारी हैं। हमारे जो है पुरखा लोग 8 पीढ़ी से माँ के चरणों की सेवा करते चले जा रहे, हम भी करते चले जा रहे हैं। पहले इसका संचालन रजवाड़ों द्वारा होता था, सारी देख रेख व्यवस्थाएं की जाती थी। आज जो भारत सरकार द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था देखी जाती है। जो इसका आप भव्य स्वरूप देख रहे हैं, आज ये 22 एकड़ के क्षेत्र में ये माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की मेन देन है, जिससे कि भगवान की सेवा ऐसी साधारण सेवा नहीं है। सारे जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग माँ के दरबार पे आते हैं, भगवान के चरणों पे आते हैं। और हम लोग भगवान के चरणों के सेवक होते हैं। जब कोई काम नहीं होता तो हम लोग भी काम करते हैं कि जब किसी का हाथ नहीं लगेगा, 9 तक सबका हाथ लगा, 10 में फिर पुजारियों का हाथ लगता है। तब जब हम लोग चारों हाथ से जो है भगवान की स्तुति करते हैं तो सब चीज असंभव जो है संभव के रूप में धारण हो जाती है। पंडित जी, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं जब हम परिसर को देखते हैं। चारों तरफ मंदिर है, बीच में मंदिर, उस पर भी आएंगे, लेकिन आप बात आ गई तो दूर तलक जाएगी। हम लोग पूजा करते हैं तो कुछ क्षण के लिए आरती पूजा कर लेते हैं, भगवान को याद करते हैं या कोई मंत्र जपते हैं। आप लोग हमेशा 24 घंटे कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा आपकी रहती है, करते हैं। एक कनेक्शन भी कहते हैं कि पुजारी का कनेक्शन जो होता है वो भगवान से होता है, एक माध्यम होता है हमें वो बात पहुंचाने के लिए। एक कनेक्शन, आपको कैसा अनुभव होता है? आप बहुत नजदीक हैं। जी देखिए, जो हमने अपने जीवन काल में अनुभव किया, विगत शक्तियों का कोई स्थान नहीं है। जो भी स्थान पर नहीं, सब शक्ति में। हम आप खड़े हैं, शक्ति में खड़े, किसी न किसी की शक्ति है। विगत शक्ति को हम नहीं खड़े हो सकते। हमने जीवन काल में कुछ ऐसे भी दृश्य देखे जो कि कुछ उनका आदेश है कि लोगों में चर्चा न की जाए। ये पुजारी और माँ की केवल बात है। तो यहाँ जो चीज चमत्कार हमने देखा उसको हम कहते हैं, अंधे को आंख मिली है, यहाँ कोढ़ी को काया मिली है यहाँ। ठीक, अभी परसों ही जो एक भक्त आया था माता जी के चरणों में, उसको जो तो सब डॉक्टरों ने नहीं कर दिया था कि तुम्हारा शरीर 5 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। वो बोला, माता जी पुजारी जी ऐसा करिए कि माँ की से कुछ कृपा करिए कि डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि 5 दिन माँ के चरणों पे हम मुंबई कलकत्ता जाएं। अच्छा, जब सबसे हार गया तो वो दरबार में आया माता जी के। आया। तो बोला पुजारी जी कुछ माइस कृपा करिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम देखो पार्षद है भगवान के, बिल्कुल, हम केवल वहाँ तक चिट्ठी आपकी पहुँचा सकते हैं। तो आप आए, मैं चिट्ठी पहुँचाता हूँ। पहुँचाया चिट्ठी, उनको भभूति दिया हमने और माई से स्तुति किया, उनका नाम लेकर के। हमने कहा भगवती इनके कष्टों को दूर करिए,
भगवती कृपा हुई कि जैसे उनको हम भगवती दिए तो उनको शांति का प्रतीक हुआ उसी समय से तो सिरे गोड़ में गिर पड़े, बोले गुरु जी ये माता जी की कृपा और आपका आशीर्वाद है। और हमको तो लगता है कि अब 5 दिन का है, 5 साल हमारा जीवन चलेगा। तो हमने कहा ये भगवती कृपा कब तक चले, कब तक चलाइए, उसकी कृपा है। ये फिर आ करके भगवती फिर इस घर गया, आज भी जिंदा है, बैठे। हाँ, साक्षात हमारा सब दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजे से, तो वहीं में क्यों नहीं चलूं। कहा गया कि बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम हमको कहना ही है। तो हम पहले से राम राम के रटते रहे तो जीवन ऐसे करते जाएंगे। ठीक, मंदिर बना हुआ भगवान शिव का, यहाँ भगवान शिव की लिंगी है। इसमें जो है हम लोग शिवरात्रि या विशेष दिन में हम लोग वहाँ जाया करते हैं, स्नान अभिषेक वगैरह करवाया करते हैं और सब करते हैं। इसके बाद जो पूर्व की मेड़ आप देख रहे हैं, वहाँ पर भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। सामने मंदिर के पीछे की मंदिर के जो पीछे देख रहे हैं, ये पूर्व मेड़ है जिसमें भैरव जी का स्थान बना है। उत्तर में जो है, अच्छा पंडित जी, भैरव बाबा मतलब कहते हैं कि रखवाली करने वाले जो हैं, ये पुत्र हैं, माता जी के पुत्र हैं। ये जहाँ हमने सुना हुआ दिया जले अमावस रात काली का जन्म भैरव। तो काली और भैरव दोनों जन्म उस समय लिए थे। तो पुत्र के रूप में, सेवक के द्वारपाल के रूप में बैठ गए वहां द्वारे में। ठीक, और जो आप उत्तर की मेड़ देख रहे हैं, ये वाली, हाँ जी, ये यहाँ जो है भगवान शिव का मंदिर है। ठीक, ये पश्चिम साइड आप आइए जी, ये पश्चिम साइड का जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये माता जी का मंदिर है। ये माता जी, माँ काली का मंदिर जी। और इसी के जस्ट 50 कदम दूरी में जो है तो आप राधे कृष्ण का मंदिर पाएंगे जी। और जो दक्षिण की मेड़ है ये, हाँ, उसमें सिद्ध विनायक गणेश का मंदिर बना हुआ है। जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है वो गणेश जी का मंदिर बना हुआ है जी। और ये रजवाड़ जब मंदिर बनवाया करते थे तो तंत्र किया के रूप में बनवाया करते थे, जिससे सारे सुविधाएं, सारी चीजें मंदिर के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे आपने कुछ लोग नहीं जानते हैं, हर मंदिर का अलग अलग रहस्य होता है। माता जी के यहाँ है तो भैरव द्वारपाल हुआ करते हैं। आप राम के मंदिर में देखेंगे तो हनुमान हुआ करते हैं। राधे कृष्ण के यहाँ देखेंगे जय विजय हुआ करते हैं। ये सब उनके ऐसे पार्षद, ऐसे परिवार बनाए जाते हैं कि अलग अलग रूप से उनको माता जी आदेश करेंगे, अलग अलग रूप से बुलाए जाएंगे, तो वो सब एक दूसरे को पहुंचेंगे। तो द्वारपाल भी अलग अलग से वो द्वारपाल का रूप धारण करते हैं, पुत्र का रूप धारण करते हैं, इसलिए उनको भैरव को वहां रखा गया है। अच्छा पंडित जी, जहन में एक सवाल ये है कि ये तस्वीर हम दिखाएंगे कि पूरा तालाब है, तालाब में पानी भी बहुत है। तो जो चौड़ा बना हुआ ये मंदिर का, ये चौड़ा 18 फीट का बना हुआ है कि 18 फीट जब ये पूरा डूब जाएगा तो 18 फीट पानी यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो ये 18 फीट गहरा है। अब इसे पूजा करने के लिए बोर्ड की व्यवस्था की गई है। नाव बोर्ड यहाँ पर्यटन भी के नाम से जाना जाता है। तो पर्यटन लोग आते हैं यहाँ, नाव से बैठ करके हम घूमते भागते हैं, भगवान शिव का दर्शन होता है। कभी कभी शिवरात्रि में जो वहाँ कीर्तन रामायण भी होती है, ऐसे सब कार्य होते रहते हैं। पंडित जी, कुछ रहस्यों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, हम आपसे बेहतर जान पाएंगे क्योंकि लोग तो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से बताते हैं। यहाँ कुछ रहस्य भी है, चाहे वो शिव मंदिर का है कि और किसी मंदिर का है, कुछ आप बताएंगे पंडित जी? अभी एक हमने जो जीवन काल में देखा, आज से 4 साल पहले की बात है। एक तो इसमें अमावस्या के दिन एक लाइट जलती है। कहाँ पे? वहीं भगवान शिव के बीच मंदिर में, बाकी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? वहाँ लाइट व्यवस्था है, लेकिन वो अद्भुत एक लाइट रहती है। अच्छा। जो अमावस्या को 1, 1.5, 2 के समय, ये जो आपकी पूरब के ऊपर दरवाजा है, यहाँ से वो लाइट चलती है तो ये शिव के पास आती है। अच्छा। और ऐसे घूम करके ये पूरा जो है मंदिर का राउंड करके, और जो पश्चिम वाला वो दरवाजा दिखाई दे रहा है, वहां जाके अंदर घुस जाती है। एक तो ये दृश्य में यहाँ अमावस्या के दिन, साल में एक बार कभी कभी ऐसा दृश्य देखा गया। आपने देखा है? हमने देखा। और वहाँ जो है एक सर्फ लोग कहते हैं, कभी वो सब देखिए वहाँ तो पत्थर में है तो सर्फ रहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान का उस रूप का भी दर्शन सर्फ के रूप में देखा गया।
तो ये दर्शन हर किसी को तो नसीब सबको होगा नहीं नहीं। होता, सबको नहीं होता। उनकी जब बहुत बड़ी कृपा होती है कभी कभी, तो हो गया। उस शायद संजोग ऐसा होता हो कि उनका निकलना और हमारा पहुंचना, ऐसा संजोग भी होता, बहुत बड़ी कृपा होती है। संयोग या बड़ी किसी भक्त को भी ऐसे दर्शन हो जाते हैं तो बड़ी भाग्य की बात है जी। तो पंडित जी, जब ये लाइट का दर्शन होता है, ये आपको भी अनुभव हुआ है, आपने भी दर्शन किया है, उस समय आपके जहन में क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत नजदीक हैं प्रभु के? देखिए, अब ये भगवत कृपा है, क्योंकि उसी रात फिर मुझे जो है 3 बजे के लगभग स्वप्न भी हुआ जी। वो स्वप्न ऐसा हुआ कि मेरे पलंग के नीचे 8-10 सर्फ जो है तो बिल्कुल दीवार में दीवार लड़ रहे, ऐसा महसूस हुआ। अब मुझे स्वप्न की बात है ये, तो हमें डर लगा कि हम नीचे पैर रखते इतने सर्फ हैं कि लात धर जाएगा तो काट देंगे। स्वप्न में ऐसा हुआ। तो हमने सोचा अब करें क्या, क्योंकि सर्फ है, पलंग के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो मैंने माई से आ रहा था कि माई, ये क्या दृश्य हो रहा है हमारे साथ। तो भगवती की ऐसी कृपा थी, बोले हमारा स्थान है, हम कहीं घूमेंगे, कहीं आएंगे, कहीं जाएंगे, हमारे स्थान को रोका थोड़ी जाएगा। हमारी इच्छाओं में यहाँ तक आए हैं, अभी इच्छाओं में फिर चले जाएंगे। तो ऐसे भी दृश्य देखे गए हैं। क्या बात है। एक चीज और है, हालांकि आपने वो सवाल किया था, लेकिन हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में अंधविश्वास बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें हो गई है। भगवान के प्रति कामुक चीजों में ज्यादा लोग जाते हैं, भगवान के प्रति कम समर्पित होते हैं। उनके लिए आप संदेश हैं एक चाहिए, क्योंकि आप नजदीक है। आपने बोला कि कुछ चीजें नहीं बताई जाती है, लेकिन हम जानना इसलिए चाहेंगे क्योंकि आपके माध्यम से और हजारों लोगों को शिक्षा मिलेगी। देखिए, अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। आज कोई अपना कर्म नहीं करना चाहता है। जैसे माता पिता की हम सेवा नहीं करना चाहते और इच्छाएं सब रखते हैं कि कृपा हमारे पर माता पिता की रही है, तो कहां से होगा, ठीक? ऐसे भगवान के ऊपर होता है। भगवान को हम जब सुबह उठाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, मंजन कराते हैं, मुखारी कराते हैं, बिस्तर उनको लगाते हैं, बिस्तर सुलाते हैं, भोजन कराते हैं, जितनी दिनचर्या हम करते हैं उतनी हम ईश्वर के कराते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कौन सा देवता होगा, कौन सा व्यक्ति होगा कि जो शरणागत नहीं हो जाएगा, हर आदमी हो जाएगा। तो आज कोई करना नहीं चाहता है। आज पूजा पाठ करने वाले को लोग तुच्छ व्यक्ति समझते हैं, लेकिन उससे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, क्योंकि उसको जन्म से लेके मृत्यु तक की जानकारी रखना पड़ता है। आज कौन वर्ग का कौन व्यक्ति है, उसके दिनचर्या में क्या होता क्या नहीं होता। अब जैसे किसी के यहाँ ठाकुर मसम बलि होती है, तो अब उनके यहाँ बलि होगी वो हमारे कहते बलि थोड़ी रुक जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उनके वंशज भी ये चल रहा है, ठीक। ब्राह्मण जो है सदैव आपके कोहड़ा की बलि, बरिया की बलि, सेव की बलि, श्रीफल नारियल की बलि ये करते थे, वो करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छा, ये बलि का जो रहस्य है, कुछ लोग जानवरों की देते हैं, कुछ किसी चीज की, तो ये हर संप्रदाय, हर जाति धर्म में होता है? नहीं 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 नहीं, ये क्षत्रिय वंश, अशूद्र वंश विशेष, बाकी वैश्य संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय कम हो। नहीं, जो जैसे कद्दू कुम्हड़ा आपने बोला, और इसके साथ ही आपने बोला कि बरिया का बलि होता है, हम लोगों के ऐसे बलि वगैरह देते हैं, तो क्या वही सब ऐसा कुछ है क्या? जी, ये जो आपने करिया, कोहड़ा और बरिया इत्यादि का हुआ, ये तो वैश्य तक का विशेष बनाया गया है। जैसे कभी कदा आजकल कुछ लोगों ने हमें ये भी देखा कि उनके वंशज में चलता था कि बलि होती है, लेकिन आज उनको घृणा हो चुकी है, वो लोग बलि नहीं करते हैं। तो वो भी पूछने आते हैं, गुरु जी ये बताइए कि हमारे वंशज में ऐसा चलता था और आज हमको उस चीज से घृणा है, तो अब हम क्या करें? तो हमने उसको राय दिया, माई से हमने आदेश लिया कि माई ऐसी ऐसी समस्या संसार में आ रही है, तो इसका कोई ना कोई सजेशन भाई दो, जब दोगे तभी तो मैं दूसरे जानकारी दूंगा तो उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो बोले कि जब ऐसे भक्त आए तो उनको एक चीज का संकल्प दिया जाए कि फिर जीवन पर्यंत उसको छुओ भी नहीं, उसको ग्रहण में जीवन पर्यंत ना करें, तब तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि भाई आप मांस नहीं खाते हैं तो आप न स्वीकार करिए।
तो मैं जो है दूसरा सजेशन ये देता हूँ कि उतने वजन का नारियल मीठा भंडारा करा के आप वितरण कर दीजिए, प्रसाद वितरण कर दीजिए, ठीक। लेकिन जो आप ग्रहण करेंगे और हमें नहीं देंगे तो फिर मैं आपको पीड़ित कर दूंगा। अच्छा। तो भाई जो कोई ये संकल्प ले रहा कि भाई आज से मैं इसको त्याग रहा हूँ, तो फिर उसके जितना बकारा आता है उतने वजन का मीठा फल फूल इत्यादि खरीद करके नारियल आप प्रसाद वितरण करा दीजिए, तो उसको सब कोई ग्रहण कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक सूदबग जो तो इसको देगा तो कोई नहीं ग्रहण करता है, ठीक। तो इन सब चीजों में रोक भी लगी हुई है, इनको जो भाई जिसको माने वही करें। अच्छा गुरुजी, एक सवाल हमारे जहन में है, आत्मिक रूप से है, बिना कोई आडंबर के, प्रभु का साक्षात्कार होता है क्या? किस रूप में होते हैं वो? कैसे हम उनको समझ पाएं? क्या उनकी लीला होती है? क्या वो वाकई में पत्थर की मूर्ति में होते हैं कि वो इंसानों के अंदर होते हैं? वो होते कहाँ हैं? वो हम कैसे जान पाएं? ये हमारा पर्सनली है, हमारा आत्मिक सवाल आपसे है। हमें बोध कैसे हो? ये बताइए, आपके अंदर बोल कौन रहा? कोई ना कोई शक्ति तो है, ठीक। इसको मंदिर को बोलते हैं केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु, यहाँ से धर्म चालू होता है। हमारे 3 संप्रदाय हैं, शाक्त, शैव, वैष्णव। तीनों संप्रदाय के 3 चंदन हैं। इन चंदनों से पहले जाने जाते थे कि ये किस संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। जो माथे पे जो जी जैसे माता जी का हुआ त्रिखंड योनि मुद्रा चा धीन मुद्रा चा खेचरी। आप ये सोचिए कि 3 प्रकार के ही चंदन क्यों लगाए जाते? कोई बेड़ा लगाता, कोई त्रिशूल लगाता, कोई राम का लगाता, 3 का कड़ा क्यों रहता है? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप उसमें से दर्शन होते हैं, हैं? क्योंकि ब्रह्मा न होते आज हम आप संसार में सब देवी देवता कोई न होते, ठीक। आज उन्हीं की सबकी देन है, किसी न किसी अंग से हम आप पैदा हुए हैं। आज उनकी ख्याति द्वारा जो तो उनको लोग, हमारे द्वारा उनको लोग जानते हैं, उनके द्वारा हम लोग को जानते हैं, ठीक। जहाँ साक्षात की बात है, आप दिन भर किसी चीज को सोचिए, शाम को सपने में आपके सामने आ ही जाएगी। दिन भर आप जाप पूजा करिए यहाँ बैठ करके, शाम के जगदम्बा आपको दर्शन दे ही देगी। अब ये है थोड़ा क्षण के लिए मिलता है। हम जैसे जैसे त्याग करते जाते, जैसे कर्म करते जाते हैं, उतना हमको डिटेल में मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए पानी गिलास में लिए, अब शरबत आपको पीना है, तो 2 दाना डालेंगे, 2 दाना का नाश्ता उसमें महसूस होगा आपको, ठीक। लेकिन जब उसको गिलास के हिसाब से आप 1 चम्मच डाल देंगे तो उसका स्वाद अलग प्रकार का होगा। तो 1 चम्मच के बराबर तो त्याग करना पड़ेगा आपको, तभी वो चीज होगी। अब ऐसा नहीं कि वो जैसे डॉक्टर को आप जाइए कह दीजिए डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर लेते दीजिए हमको नस्तर, हम भी ऑपरेशन कर लें, तो डॉक्टर बोलेगा आपने पढ़ाई नहीं किया तो आप क्या कर लेंगे भाई, ठीक। आप केवल जो है तो आप बाहर निकलिए और बाहर जाइए, आप ऑपरेशन करने योग्य नहीं है, हम आपसे पैसा लिए आप काम कर दिए। तो ऐसे जो भगवान कृपा होती है भाई साहब कि आप कह दिए कि पंडित जी हमारे सामने खड़ा कर दीजिए, आपने इतना त्याग तो नहीं किया है, तो मैं आपके सामने कैसे खड़ा कर दूंगा? वो केवल हमारी और माँ बेटे की बात है ना। तो हम वहां तक आना जाना हमारा रास्ता है। जैसे जज से एक बाबू अब आवेदन लगाता, ऐसे सब पासा एक दूसरे के एक माध्यम होता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए अब वो पत्थर की मूर्ति के स्वरूप में है, तो वो जन से बोलने तो नहीं जाएगी, वो किससे बोलेगी? अपने पुत्र से, अपने पुजारी से, ठीक। फिर हमारे द्वारा जो है मानव तन के रूप में जो है वाणी के द्वारा विख्यात किया जाएगा। अब ऐसे ही हुआ है। पंडित जी, भगवान से साक्षात्कार आपका हुआ है, सामना हुआ है, दर्शन हुए हैं? हाँ, प्राप्त हुआ है, स्वप्न में भी हुआ है, जीव के स्वरूप में भी हुआ है, मानव के रूप में भी हुआ है। वो क्या होता है कि ये जब कभी चमत्कार जीवन में होते हैं, बहुत दिन की पूर्व जन्म के हमारे जो 100 जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं, भाई से अच्छा त्याग होता है, तब कभी वो स्वरूप प्राप्त होता है। तो जैसे आपके घर के परिवार में कोई लड़की है कोई लड़का को, वो अपना शरीर का थोड़ा छुआता है, उनके शरीर में रखते हैं, और फिर अब उनको जैसे हम लोग को प्रैक्टिकल करना होता है कि ये स्वरूप है कि नहीं है, तो फिर हम लोग को हमारे लोग के रोम रोम जो फिर
खड़े हों, जैसे हम लोग स्तुति करेंगे इकट्ठे रोम रोम खड़े होंगे हमारे लोग। तो हमारे लोग को अनुभव होने लगता है, जैसे हवा चलती है दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर में अनुभव होती है, ऐसे उनकी कृपा से हमारे लोग के शरीर में अनुभव होती है। तो जब हमारे लोग के शरीर पीड़ा होगी, कोई बात होगी, तो हम लोग लगाएंगे ऐसी बात तो अभी कोई हमारे दिन भर हुई नहीं, अचानक ऐसी कौन सी बात हो रही, तो हम फिर इस चीज़ को वहाँ लेके अपने दिमाग को लेके जाएंगे, उसको टेंशन से उसे हटा करके वहाँ घुसेरेंगे, तब वो चीज़ का हम लोग को अनुभव होगा। तो फिर हम ये बोलेंगे भाई कि ऐसा आप तो मनुष्य के स्वरूप में, अभी मैं आपकी शक्तियों को कैसे जानूं कि आप परमात्मा है। तब फिर वो जो तो कहती कि तुम जानना क्या चाहते हो, सीधी आवाज आती है, सीधी आवाज़, वही मनुष्य के रूप में वो आ जाएंगी। जैसे घर में हमारे कोई सदस्य रहेंगे, उनके स्वरूप में वो अंदर प्रवेश हो जाएंगी और कहेंगे तुम तो पुजारी हो, तो तुम हमको नहीं चिन पाए। तो हम तो सीधे करे भाई तुमने वो दृष्टि हमको नहीं दिया, जब वो दृष्टि हमको नहीं दिया तो मैं कैसे पहचाऊंगा। जिस दिन वो दृष्टि हमको दे दोगे तो मैं देख कर पहचान जाऊंगा। शक्ति ही नहीं है कि उसका एहसास कर पाऊं। ठीक, और आपकी कृपा हो जाती है जब, तो आप हमको वो भी झलक दिखाते, वो भी झलक मैं देखता हूँ। तो आप हमारे घर में परिवार के स्वरूप में आप आई हैं, तो ये शरीर में प्रवेश हुए हैं। तो ये बताइए कि आपको मैं तभी जान पाऊंगा कि आप वही शक्ति हैं जिनकी मैं चरणों की सेवा करता हूँ। तो आप ये बताइए कि मेरे 8 पीढ़ी के पुरखों ने कौन कौन से नाम से विख्यात हुए हैं, ये प्रश्न मेरा होता है। तब वो डिटेल में पूरा चीज़ बताई, फलाने ने हमारी ये सेवा की, फलाने ने ये सेवा की, फलाने ने ये सेवा की। ऐसे करते करते यहाँ तक तुम आए। फिर हमारे साथ जीवन में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि हम जब 12 साल के थे, तब से 18 साल की उम्र तक भगवती ने मेरा बहुत संघर्ष, सेवा का भाव लिया, बहुत पीड़ित भी किया मेरे जीवन काल में। मेरे दूसरा स्वरूप शरीर है, एक शरीर मेरा जा चुका है, इसी तालाब में मैं डूब गया था। ये शरीर हमारा डूब गया था, मैं 2 घंटे पानी के अंदर था। 2 घंटे पानी के अंदर थे। फिर यहाँ हमारे उस समय बाबा जी भी जिंदा थे, हमारे पिताजी भी, सब कोई। तो फिर पिताजी ले गए माँ के चरणों में डाले, बोले माँ ये स्थिति है। तो सब लोगों ने कहा भाई पहले डॉक्टर ले चलो, डॉक्टर को ले चलो। लोग डॉक्टर को ले गए हमको। ले जाने के बाद वहाँ से डॉक्टर ने देखा, बोले बॉडी आप ले जाइए। तो बाबा हमारे खानदान में एक ही पुत्र पैदा होता है, ये भी एक विशेष है। एक ही पुत्र पैदा होता है। तो हमारे बाबा बोले भाई हम 2 घंटे के माँ तुमको सेवा का मौका देता हूँ, 2 घंटे जो है तो आपके चरणों में डाले देता हूँ। आपको सेवक को रखना तो ठीक है, और नहीं रखना तो हम क्रियाकर्म अपना हम करें। तो अंदर हमको डाल दिए माँ के चरणों में, और दोनों तरफ दरवाजा बंद करके हमको बेड़ दिए। यही मंदिर के अंदर। हाँ, फिर ये मेरा 77 की बात हमको लगता। कितने साल के थे आप? और 3 साल के उस समय रहे। 2.5-3 साल के। 74 का मेरा जन्म है, 77 की बात है ये। हाँ, तो बोले कैसा है कि माँ के चरणों पे हम पड़े पड़े जो है हमको लाल लाल पीली टाइप की लाइट महसूस हुई। महसूस होने के बाद मेरे मुंह से आवाज़ निकली होगी। तो बाहर जो पिताजी लोग थे तो उन्होंने फिर दरवाज़ा खोल के अंदर गए, तो देखे कि भाई जान चल रही। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों पैर पकड़ के बेड़ा खड़ा कर दिए, तो पानी भले भले गिरना शुरू हो गया। अब ये हमारे पिता माता पूरे यहाँ के लोग बताए, क्योंकि हम तो वो स्थिति में थे नहीं। फिर बाद में हमको कहानी जानकारी की ऐसे हमारे साथ हुआ। फिर इसके बाद जो तो पिताजी पुनः लेके हॉस्पिटल जाते हैं। अब बोलते डॉक्टर साहब देखिए, तो वही डॉक्टर बैठा बोलो भैया आपको बता चुके बॉडी आप क्यों बार बार लाते हैं। बोले डॉक्टर साहब 2 मिनट देख तो लीजिए। तो उन्होंने देखा तो नारी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं नॉर्मल दवाई लिख देता हूँ, आप लोग खिला दीजिए, इनको ले जाइए। फिर वो ले आए। फिर भगवती चरणों में आज हम बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। मतलब कि डॉक्टर जो मना कर दिया था, बॉडी बोल चुका है। फिर 2 घंटे बाद माता के दरबार में आए, 2 घंटे बाद ये हुआ कि नाड़ी चलने लगी, आवाज निकली, डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया, दवाई दी। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु। ये तो मेरे साथ हो चुका, तो मैं क्या बताऊं, दूसरे की कहानी क्या बता दूं। और आज भी होता है, आज भी होता है, ऐसे बात होती रहती। अब यहाँ जीभ काटने की प्रथा है, यहाँ लोग जीभ भी काटते हैं माता के दरबार में। माता के दरबार में वो भी अपने प्राण को त्यागते हो, माँ उनके चरणों को जीभ देती है। ये सब क्या है,
ये शक्ति नहीं है तो क्या है? कहते हैं कि जीव देते हैं, फिर वो 72 घंटे 24 घंटे फिर आ जाते। नवरात तो आता तो नवरात में तो 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से जीव वापिस आ जाते हैं। हाँ, और जैसे मान लीजिए कि और उत्सव के अलावा दिन में है तो 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक हो जाता है। तो ये सब चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार है, भगवान है, शक्ति है, सब शक्तियां हैं। आज मनुष्य अंधकार में बैठा हुआ है, शक्ति कोई को त्याग नहीं चाहता। आज ब्राह्मण चाहता कि मुझे बैठे बैठे खाने के बैठे मात्र त्याग करना पड़ेगा। त्यागी कल भी था तो सम्मान कल था, आज भी जो त्यागी बैठे उनका सम्मान आज भी है, और जो त्यागी नहीं उनका सम्मान आज भी नहीं है, और कल भी नहीं सम्मान था। त्याग करना पड़ेगा। त्याग, ये बताइए, आपको पश्चिमी पढ़ना है तो त्याग तो साल भर करना पड़ेगा। नींद भी आपको हटाना पड़ेगा। काग चेष्टा बकुल ध्यानम, बकुला के समान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, निद्रा भी त्यागना पड़ेगा, भोजन भी त्यागना पड़ेगा जरूरत पड़ने में, अल्पाहार तब ना आप जाके उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो जब ये सोचेंगे 1 साल के पढ़ने के लिए हमको इतनी तैयारी करना पड़ता है, तो जो जगदम्बा की हम चरणों की सेवा करेंगे तो हमें कितना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। और क्या क्या आपत्ति नहीं आएगी हमारे ऊपर? हम पाना चाहते हैं कि जगदम्बा सीधे मनुष्य रूप में दर्शन दे दे और हम करें कुछ ना। अच्छा, वो दर्शन तो किसी भी रूप में दे देते हैं, किसी पहचानना। देखिए, वो संसार में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं आती हैं कि लोग पकड़ लेंगे उनको, छोड़ेंगे नहीं, तो वो केवल अपने पुजारी को ही जानकारी दे। क्यों पुजारी को जानकारी हर चीज होती है? आज ब्राह्मण ज्योतिष का क्यों जानकारी हुआ है? आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट जो थे ये 8 प्रकार की औषधियों का जो है खोज किया था। तो आज उतने बड़े विद्वान थे भैया, उतने बड़े त्याग थे, तब आप सब चीजों को प्राप्त किए हैं। आज मूरी भाजी लोग सोचते मूरी भाजी में सब चीज हो जाएगा, हमको सब प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होगा। त्याग सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि भगवान के दर्शन करने हैं, उस शक्ति के, किसी के भी दर्शन करना, कोई भी चीज प्राप्त करना, त्याग करना, और जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा त्याग, उतना बड़ा परिश्रम। हाँ। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, पूरी जानकारी दी। शत शत नमन है पंडित जी आपको, और प्रणाम है उस शक्ति को जिनके सामने आज हम बैठे हुए हैं। माता ने बुलाया यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच पाए। एक बार और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये रानी तालाब का परिसर है। पंडित जी ने बता दिया कि चारों तरफ 4 देवता हैं, रक्षा करते हैं, बीच में शिव हैं और सामने साक्षात माता काली माता हैं। कई शक्तियां हैं। अब शक्ति अनुभव करने के लिए आप तो उतनी परिश्रम करना पड़ेगा। रानी तालाब परिसर में आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जो इस तस्वीर को दिखाएं, हमारे और पंडित जी की बातचीत करवाएं। जो आप तक पहुंच रहा है, मनीष द्विवेदी इनका नाम है। मनीष द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। साक्षात प्रणाम।